खुद पर यकीन हो तो कोई भी रास्ता निकल सकता है। हवा की ओट से निकलकर भी चिराग जलता है। नमस्कार, मैं हूं कोमल भारद्वाज। बीड़ बिलिंग में पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप 2024 का आज तीसरा दिन है। दिन प्रतिदिन ये मुकाबला कड़ा होता जा रहा है। धरती से आसमान को छूने का ये खेल लगातार कड़ा हो रहा है। आज का कड़ा मुकाबला देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के बीड़ बिलिंग में पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप चल रहा है, जहां दुनिया भर से टूरिस्ट आए हुए हैं। बीड़ बिलिंग में पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप का आज तीसरा दिन रहा। जैसे ही दिन की शुरुआत हुई वैसे ही पैराग्लाइडर्स ने अपनी कमर कसी और सीधे पैराग्लाइडिंग साइट पर पहुंचे। मेरा काम यह है कि इवेंट की जैसे देखभाल कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर, उसके ऊपर रिपोर्ट लिखना, इवेंट को ऑब्जर्व करना और एरो क्लब ऑफ इंडिया को अपडेट देना, क्योंकि एरो क्लब ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी होती है कि इंडिया में पैराग्लाइडिंग और बाकी एरो स्पोर्ट्स सब सेफ रहे। तो वो है यहाँ के रेगुलेटर, मतलब जो भी पैराग्लाइडिंग एक्टिविटी वगैरह होती है उनकी जिम्मेदारी होती है कि FAA को सेटिस्फाई करें कि हमारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वगैरह अच्छे हैं। लेकिन काफ़ी हाई माउंटेन फ्लाइंग होता है यहाँ पे बीर में, जिसके लिए लोग दुनिया भर से आते हैं। ये इवेंट के लिए भी आए हैं, लेकिन इससे कई ज़्यादा बाकी पैराग्लाइडिंग के लिए आए हैं, क्योंकि ये जगह दुनिया में शायद सबसे बढ़िया जगह होगी। और जैसे HP टूरिज़्म और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इसको डेवलप करने जा रही है, उससे पूरा देश का नाम ऊँचा होगा। उसमें एक बड़ा भाग है अपने पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप का, क्योंकि वर्ल्ड कप से ही पैराग्लाइडिंग मशहूर होता है। और वर्ल्ड कप के कॉम्पिटिशन्स अभी ये है कैट 2, इसके आगे होगा कैट 1 और वर्ल्ड कप। तो ये सब अगर हम पार कर सकें तो इंडिया का नाम बहुत ही रोशन होगा। दुनिया के हर कोने से आए पैराग्लाइडर्स में वर्ल्ड कप को लेकर काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। साइट पर पहुंचते ही पैराग्लाइडर्स ने उड़ान से पहले की तैयारियां पूरी कर ली। कल का हमारा टास्क बहुत अच्छा रहा था। इट वाज एक फर्स्ट डे के हिसाब से वी हैव डन अ वेरी गुड टास्क एंड इट वाज गुड अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस एंड टुडे वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। प्लस अभी हमारे साथ डिफरेंट कंट्रीज़ के पायलट्स भी उड़ रहे हैं। सो इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड फॉर अस, हम बीड़ बिलिंग में जैसे रह रहे हैं यहाँ पे, तो हमें इतना अच्छा ग्रेडियंट मिल रहा है, इतना अच्छा स्टेटस मिल रहा है। सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू अचीव मोर एंड ट्राइंग टू डू गुड।
पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप के पदाधिकारी भी वर्ल्ड कप को सफल बनाने में अपनी भागीदारी बखूबी निभा रहे हैं। सभी प्रतिभागियों को प्रतिदिन उड़ान से पहले वर्ल्ड कप के मैनेजमेंट ने टास्क से संबंधित जानकारी दी। Sorry for this delay today. There was a rescue operation in the mountain this morning, so I was advised by Suraj, by our general organizer, to put everything a bit later, not to be in rush, to be sure that this helicopter is gone. As you can see now, all the free flyers are gone, so we have more quiet and peaceful atmosphere here. It's maybe even better to start later today. So welcome to task 2. Yesterday we had a successful task and we had fairly interesting flying. We have a bit of a problem, but it's typical for beer with live tracking. We have one false rescue alert yesterday, so majority of our effort was on this, saving the virtual pilot. Luckily he is here. Luckily he was flying peacefully, enjoying life, while we are sending 2 teams climbing the mountain. I don't know what. Big story, doesn't matter, it's still good ending. He's okay, he was in goal flying, and even he scored well. The winner of yesterday's task is Austin Cox. Bravo! Come here, where you are. This is a good opportunity to see how the task is devaluated, because it was written clearly that this task will be not 1,000 points, because the spread and how the pilots performed is not good enough. In a way, by the parameters we set, this task delivered 850 something, so it is not fully valid task. Okay, yes, I was in a way right, in a way wrong. It is 1,000 points, but with FTV application it's decreasing the number of points to 750, so not that wrong, almost there. Okay, thank you. So in the female category, Joanna Kokot. Bravo, come here. Okay, so now I will be careful, I will not say something out of the blue, I will take the look. So she is 19th in the task, well done. It's correct, Joanna Kokot? Joanna Kokot. Kotsot. Joanna Kotsot, okay, to be precise. Okay, so about today, before I go with the details of the task, please be careful. We changed task few times. I have no network here, I cannot share the QR code. So this is the final version of the task. If you upload something before, please check. We changed cylinders, we changed few things. The easiest way to check, I told you yesterday, is to check this. The total distance through cylinders. This should be, if this number is correct, then the total distance at the task most likely is correct. Check the turn points, check the radius, please. This is the final task that I'm just gonna explain now. So as usual, we have one long leg in one direction of the mountain, another long leg in the different direction of the mountain. You can see better on your instruments. And then the trick today is going out in the beginning of the task, where is the opening of the cylinder. So it's expected that you're gonna climb here in this region, you go out to verify the start gate, you come back and you continue with the task. Same applies for the middle of the task, when you need to go again out and come back. So more or less it's the same psychology, same tactics like yesterday, maybe a little bit different side of approach to the goal, which should be easier for you. So there is no need to outglide like yesterday and come back. Then today you will go to the goal directly from hypothetically good position higher on the mountain. Nothing to explain too much. The goal itself is A01 cylinder, end of speed section is 2 kilometers. Please check this value on your instrument, it should be 2 kilometers. In one of the previous versions it was 1.5. So final end of speed section is 2 kilometers, please check this. Today we are turning to the right. We are going in the open space, so there is no restrictions in the goal line itself. So you are obliged to turn right all the way to the line of the start of speed section. You can turn whichever direction you head after crossing that line. जिसके बाद सभी पैराग्लाइडर्स ने तकरीबन 11 बजे से उड़ान भरना शुरू किया और शाम तक सभी पैराग्लाइडर ने सक्सेसफुल लैंडिंग की।
बिलिंग में आयोजित किए जा रहे पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप के दूसरे दिन प्रतिभागियों को एरियल डिस्टेंस के हिसाब से 66 किलोमीटर और लोकेशन के हिसाब से 93 किलोमीटर का डिस्टेंस दिया गया था। प्रतिभागियों को बिलिंग से चौंतड़ा तक 5 किलोमीटर का, चौंतड़ा से फुलधार तक का 12 किलोमीटर का, फुलधार से बिलिंग का 16 किलोमीटर का, बिलिंग से बंदला का 15 किलोमीटर, बंदला से हनुमानगढ़ 15 किलोमीटर, हनुमानगढ़ से लैंडिंग का 2 किलोमीटर का लक्ष्य दिया गया था। प्रतियोगिता के दूसरे दिन 23 देश के 71 प्रतिभागियों ने उड़ान भरी। I fly 5 years, and I came here generally from for the fly cross country. I like go back mountain, Himalaya, high Himalaya, and now I here in the competition too, and I very like this place. The people very familiar. I very enjoy to be here and to fly here too. Amazing. Yeah, you know, this is the paradise of the paraglider, the paradise. The best place for fly. You can reach very far, 100 kilometers, whatever you want. Yeah, and also it's good place for beginner. Yeah. And nice people, good food, and yeah, I love here. सर, जब यहाँ से जो है वो विंडो ओपन होगी तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको जो भी टास्क मिलेगा आज का, तो उसमें एक लाइव ट्रैकिंग PWCA आप लोग गूगल में सर्च कर सकते हैं। तो उसमें जो है वो इनकी जो लाइव लोकेशन है, लाइव ट्रैकिंग है, कहाँ पर उनकी क्रैश लैंडिंग हो रही है, उसके थ्रू हमें क्या है वो कंट्रोल रूम में उनके पास कंट्रोल है और उनके थ्रू हमें जो मैसेज आता है इनकी जो लोकेशन है वो वहाँ पर है। तो उसके थ्रू हम लोग क्या हो उस ऐप के थ्रू या सैटेलाइट के थ्रू क्या हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं। अपने उद्देश्य से नजर ना हटना एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान है। बीड बिलिंग वर्ल्ड कप पैराग्लाइडिंग 2024 में दुनिया भर से आए पैराग्लाइडर्स ने आज के मुकाबले की उड़ान भरी है। इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप 2024 के इस भाग के प्रायोजक है हिमाचल टूरिज्म और काया एंटरटेनमेंट। ख्वाहिशों के धागे खुलते हैं तो खुलने दे, बेपरवाह चल, न पैरों को रुकने दे, बस जी ले इस पल को। आवाजें जो कभी सुनी ना हो, जगहें जो कभी देखी ना हो, ढूंढ तो सही, तलाश तो कर, पता नई मंजिलों का मिल जाएगा। ठहर भी जा, वक्त थोड़ा खुद के साथ भी गुजार, सुकून की छांव जहां सुहानी हो, जहां की खामोशी भी रूहानी हो।
दिल जहां आकर कहे कहीं और जाने को दिल ना करे। हिमालय का दिल हिमाचल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप 2024 के तीसरे दिन में, जहां पर पैराग्लाइडर्स अपने हुनर की उड़ान भर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये किस तरह से उड़ान चल रही है। So it's first time for me, and my goal is to learn as much as possible from the people who are the best, and or from everyone actually, and to come home safe and in a whole and have no injuries and fly safe. बीड बिलिंग में आयोजित किए जा रहे पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप के दूसरे दिन अमेरिका के ऑस्टिन कॉक्स 1496 अंक लेकर पहले स्थान पर चल रहे हैं। दूसरे स्थान पर कजाकिस्तान के अलेजेंडर 1410 अंक लेकर चल रहे हैं। पिछले कल दूसरे स्थान पर चल रहे पोलैंड के डोमिनिक कैपिका का 1408 अंक लेकर तीसरे स्थान पर है। All right, my name's Austin Cox. Today we had a fantastic task to 360 East, then to Palampur area, and then back to here to Beard. And we had nice conditions, clouds, fantastic competition so far. Thank you for hosting us. महिला वर्ग में पोलैंड की जोना कोक 1202 अंक लेकर पहले स्थान पर चल रही हैं और ब्राजील की मरीना ओएलेक्जाइना 649 अंक लेकर दूसरे स्थान पर चल रही है और ऑस्ट्रेलिया की पोलिना पिर्च 567 अंक लेकर तीसरे स्थान पर चल रही है। सोमवार को प्रतिभागियों को 65 किलोमीटर का लक्ष्य दिया गया था और सभी प्रतिभागियों ने सुरक्षित लैंडिंग की। I think at day 2 I am also first woman, but we'll see. But I think it's from the current results, it looks like that. Today I think I was flying better, but the ending was bad for me because I did some mistakes and I would be about 10th place, and I'm 16th or 17th now because.
My name is Dagfinn. I'm from Norway. I'm here in Bir for the Paragliding World Cup, and today I finished in second position. I'm very happy to fly here. It's amazing conditions today and a really nice atmosphere. The pilots are very friendly, the locals are very friendly, and everything is amazing. पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप के दूसरे दिन सभी प्रतिभागी सुरक्षित रूप से लैंड कर गए हैं। ऑस्टिन कॉक्स अमेरिका के 1496 अंक के साथ पहले स्थान पर चल रहे हैं। कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर 1410 अंक लेकर ओवरऑल कैटेगरी में दूसरे स्थान पर चल रहे हैं और पोलैंड के डोमिनिक कैपिका 1408 अंक लेकर तीसरे स्थान पर चल रहे हैं। महिला वर्ग में पोलैंड की जाना कॉक 1202 अंक लेकर पहले स्थान पर चल रही हैं और ब्राज़ील की मैरिना ओलेक्सिना 649 अंक लेकर दूसरे स्थान पर चल रही हैं और ऑस्ट्रिया की पॉलिंग पिर्च 567 अंक लेकर तीसरे स्थान पर चल रहे हैं। आज के दिन में प्रतिभागियों को कुल 65 किलोमीटर का लक्ष्य दिया गया था और उन्हें पहले टेक ऑफ से चौंतड़ा, उसके बाद चौंतड़ा से फूलाधार, उसके बाद फूलाधार से लैंडिंग से बंदला और बंदला से हनुमानगढ़ और हनुमानगढ़ से फिर लैंडिंग स्थल पर वापस आना था। सभी प्रतिभागियों ने ये टास्क आज पूरा किया है। So after the second task of the Paragliding World Cup, which was 55.5 kilometers optimized and in total 93 kilometers long, we have the leaders who are Austin Cox from the US on first place, followed by Aleksander Skortsov on second place and Dominik Kapica from Poland on place 3. In the women category, currently Joanna Kokot is leading, followed by Marina Oleksina and Polina Pirsch. लामा नृत्य एक आध्यात्मिक अभ्यास है जिसे सभी संवेदनशील प्राणियों को पीड़ा से मुक्त करने और स्थायी खुशी पाने के लिए वंश के आशीर्वाद पर भरोसा करते हुए ध्यान के रूप में किया जाता है। पारंपरिक लामा नृत्य विशेष बौद्ध त्योहारों के दौरान आयोजित किया जाने वाला एक कार्यक्रम है। लामा नृत्य की शुरुआत 8वीं शताब्दी में गुरु रिनपोचे ने की थी। इसका मूल उद्देश्य बौद्ध धर्म के विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करना या नष्ट करना था। आज भी महाकाल लामा नृत्य का वही उद्देश्य है। नृत्य में रक्षक आने वाले वर्ष में आने वाली सभी बाधाओं को काट देते हैं, जिसका अर्थ है कि वे बीते वर्ष में संचित सभी नकारात्मक और अवरोधक शक्तियों को दूर कर देते हैं, जिसे आने वाले वर्ष की शुरुआत शुद्धता, शुभता और आनंद के साथ नए सिरे से हो। लामा नृत्य में गुरु रिनपोचे के आशीर्वाद के साथ उनके मंडल को प्रदर्शित किया जाता है। इसे देखो और ज्ञान प्राप्त करो का दृष्टिकोण भी कहा जाता है।
इसका प्रांगण झांझों की झंकार और तुरही की आवाज से गूंज उठता है, क्योंकि वह यह समय होता है जब पारंपरिक परिधानों में सजे मठ के बौद्ध भिक्षु इसके विशेष नृत्य रूप लामा नृत्य में भाग लेते हैं। लामा नृत्य एक विशेष बौद्ध नृत्य है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत हो इसलिए भी किया जाता है। बीड व्हीलिंग पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप 2024 के तीसरे दिन पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे को टक्कर देते हुए दिखाई दिए। आने वाले दिनों में पैराग्लाइडिंग का ये मुकाबला और भी रोमांचक होगा। तो कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए जोश और उमंग के साथ। पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप 2024 के इस भाग के प्रायोजक है हिमाचल टूरिज्म और काया एंटरटेनमेंट।